In India, we have the highest number of peaceful congregation of people right now seeking what? Seeking what, you know? Moksha. They want to get the liberation from the cycle of the birth and the death. Okay? So, these people are not crazy. They are turning inner world. They are turning spiritual. So, moving on next, we have our spiritual guru, Mr. Amanji. Aman sir, I request you on stage to enlighten us with your words of wisdom. Thank you so much. जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जितने भी लोग हैं सबको प्रेम भरी नमस्कार। तो एक्चुअली मैं योग गीता और ध्यान सिखाता हूँ और जितने भी लोग हैं आपने सुना होगा कि ध्यान लोग करते हैं, लेकिन उसका क्या पर्पज है, ध्यान क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी अमेरिका में ऑक्सफोर्ड है, जैसे वो इंग्लैंड में है, तो सारी यूनिवर्सिटीज लगी पड़ी है कि ध्यान करने से क्या बेनिफिट होते हैं। उस यूनिवर्सिटी पुनर्जन्म के कोर्स कर रही है। तो जो ध्यान है, जैसे हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में क्या होता है कि हम परमात्मा को बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हारी प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा ये तरीका है, हम खुद बताते हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है कि हम शांत होकर बैठ जाते हैं और भगवान की बात सुनना चाहते हैं कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए जो ध्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश में जीवन को मात्र जीवन का ज्ञान नहीं समझा जाता। जीवन और मृत्यु जब आप दोनों को समझ लेते हो, उसी को ही जीवन का ज्ञान माना जाता है। इसीलिए भारत में आपको ऐसे बहुत से साधु महात्मा मिल जाएंगे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो बड़े बड़े राजकुमार थे, लेकिन फिर भी वो जीवन भर आनंद में जी, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया। तो इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे में से जिसको मृत्यु नहीं आई। तो इसीलिए ध्यान क्या है कि सबसे जब मृत्यु आए उससे पहले जान लेना कि मृत्यु के बाद क्या होगा। जब आप ध्यान करते हो तो जब आज किसी की मृत्यु होती है तो वो बिल्कुल वही अवस्था में पहुंच जाता है कि ध्यान से आप अपनी मृत्यु को स्वयं वहां उस द्वार पर पहुंच जाते हो जहां पे आपको पता होता है कि मृत्यु तो होती ही नहीं। और जो लोग इसको नहीं जानते कि मृत्यु होती ही नहीं है, उनका फिर से पुनर्जन्म होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान करते रहिए। और जो ध्यान है उसके बारे में ज़्यादा यहाँ तो हम ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन एक पुस्तक है ज्ञान भैरव, वो शिव पार्वती से बोल रहे हैं कि 112 विधियाँ हैं, 112 विधियाँ ध्यान करने की 111 विधियाँ। तो आप सोचिए कि ध्यान करने के लिए भी कितने तरीके हैं। जैसे आज जहाँ पे बहुत से लोग नृत्य कर रहे थे, तो ये भी एक ध्यान की विधि हो सकती है कि आप नाचते नाचते परमात्मा के ध्यान में चले जाओ। तो आप क्या करो, जब ध्यान करते हो, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे श्री कृष्ण ने एक अपना मैथड बताया कि आप तीसरे ध्यान के स्तर पे ध्यान करना सीखो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जो जब अंतिम समय आपके प्राण निकलेंगे, जिसके प्राण ऊपर से जाएंगे यहाँ से, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। और जिसके प्राण शरीर के निचले अंगों से निकलते हैं, उसका फिर से पुनर्जन्म। श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि आपने तीसरे लेकर कोई ध्यान करना सीखो। तो ऐसे बहुत सी ध्यान की विधियां हैं। तो सबसे आसान विधि क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप रात को ध्यान कर सकते हैं, सुबह प्रातः को ध्यान कर सकते हैं। जैसे आप जो लोग बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, वो थोड़ा लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ना है। जब आपका शरीर शांत हो जाए तो धीरे धीरे क्या करना है, आप देखना कि आपका जो श्वास है वो भी धीरे धीरे शांत होता है। शरीर से क्या करना है, शरीर से श्वास पे आना है। और जो धीरे धीरे
मेरा मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जो अभी जो कल्चर प्रोग्राम चल रहा था और ध्यान में उसमें संगीत था, तो मैं कहूँगा कि आप ध्यान करते रहे, फिर कभी समय मिला तो हम ध्यान पे चर्चा करेंगे और ध्यान भी सुनाएंगे। तो अभी के लिए सबको ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस